प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th से हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पेपर 28 जून के दिन देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के वीडियो में ना हम लोग हिस्ट्री का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आप लोगों को बताने वाले हैं और PDF के रूप में कैसे डाउनलोड करना है ये भी आप लोगों को हम लोग सिखाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का विषय कोड जो है ना 321 रहेगा। टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और मैं एक चीज़ पहले ही बता दूं, इसी चैनल पे आर्ट्स वाले बच्चों का डेली रात में 8 बजे लाइव क्लास होता है। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर प्रेस कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना अगर आपको है तो आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज करेगा 98 355 16 710। इस पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख करके भेजना है। वैसे मैं आगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेशन ए में 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, जिसमें से मात्र आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आधार का था। तो याद कर लीजिएगा, पहला का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, यानी कि त्रिभुजाकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो। अगली क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न है, किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है। तो 2 नंबर का आप नोट करेंगे, राइट आंसर डी होगा, यह अरण्यक का हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है। तो याद कर लीजिएगा, 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मोहनजोदड़ो को। एक चीज प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोग 2025 में फाइनल एग्जाम दोगे उसमें भी ये सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मंथली एग्जाम जो होता है वो प्यारे बच्चों उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही एग्जाम लिया जाता है। तो आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को याद भी कर लेना है। तो चलिए 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 4 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो 4 का नोट करेंगे, राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो नोट कर लेना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद कर लेना है, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, काले रंग की चूड़ियां, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न की किस धार्मिक ग्रंथ को पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है। तो 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपनिषद का, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, प्रश्न की सिंधु जो है ना किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। तो याद कर लीजिएगा, लोहा का ज्ञान उन लोगों के पास नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, प्रश्न की पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर बिल्कुल 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उदीन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको सी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर जो 9 नंबर बोला अजमेर में किसकी दरगाह है। तो याद कर लीजिएगा, अजमेर में जो है ना मुईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। तो ऑप्शन नंबर 9 का भी आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया। तो याद कर लीजिएगा, 10 का बिल्कुल 100% राइट आंसर जो है ना डी। एक सेकंड प्यारे बच्चों, क्या जगह 10 है ना, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। तो याद कर लेना है हुमायूं को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 11 नंबर प्रश्न बोला गया, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। तो 11 का नोट कर लेना है, ऑप्शन ए होगा जो ना अलब रूनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आपसे 12 नंबर पूछा गया है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। तो याद कर लेना है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, राजक्रिया कर संग्रह अधिकारी का। तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है 12 नंबर प्रश्न का। इसके आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आप लोगों से 13 नंबर बोला गया है, अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था। तो याद कर लीजिएगा, अकबर का शासक के रूप में जो कार्यकाल था ये था कितना, लगभग याद कर लीजिएगा 1556 से लेकर के
1605 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आप लोगों से 14 नंबर बोला जो ना मनसबदारी, ठीक है, मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो 14 का याद कर लेना है, ये हो जाएगा अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आप लोग देखिए, यहाँ पर आपसे 15 नंबर बोला गया, किस मुगल शासक ने दास प्रथा का समाप्त किया था? तो याद कर लेना है, वो थे अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से 16 नंबर बोला, 1956 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो याद कर लेना है, ये हराए थे हेमू को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 17 नंबर प्रश्न बोला गया, कबीर का जन्म कब हुआ था? तो याद कर लेना है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1425 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर बोला जा रहा है, बर्नियर किसके दरबार में भारत आया था? तो याद कर लेना है, वो आए थे शाहजहां के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न देखिए, प्रश्न आप लोगों से 19 नंबर बोला गया है, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर जो है ना किसका यात्रा वृत्तांत है? तो नोट कर लेना है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यानी कि बर्नियर का। तो ऑप्शन सी नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 20 नंबर प्रश्न बोला गया, जो ना रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद कर लीजिएगा, 20 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, यानी कि इब्न बतूता ने। तो ऑप्शन बी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न आप लोगों से 21 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो 21 नंबर का नोट कर लेना है, लगभग 4 भागों में। तो ऑप्शन नंबर 21 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 बोला है, जो ना विक्टोरिया जो ना टर्मिनस किस संस्था जो ना स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो 22 का नोट कर लेना है, राइट आंसर ये होगा, यानी कि नव गौथिक का। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आपसे 23 नंबर बोला जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 23 नंबर का याद करना है, राइट आंसर सी होगा, 1930 ईस्वी में। इसके आगे बढ़ेंगे तो 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, प्रश्न महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद कर लेना है, 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा, कुंदलवन, यानी कि जो बिहार के वैशाली जिला है वहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन सी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद कर लीजिएगा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 बोला है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद कर लेना है, अकबर का जो जन्म हुआ था ना, यह हुआ था जो ना अमरकोट में, यानी ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आप लोगों से 27 नंबर पूछा जा रहा है, प्रश्न बोला गया कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो याद कर लेना है, वो था अकबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अकबर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया है, किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? तो याद कर लीजिएगा, 28 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अकबर ने किया था। तो ऑप्शन ए आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है, प्रश्न बोला गया है, किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो याद कर लीजिएगा, वो कौन सा मुगल बादशाह था? बिल्कुल याद कर लीजिए, औरंगजेब था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 31 नंबर है, सोची का स्तूप, ठीक है, सोची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये मैंने प्यारे बच्चों आपको 30 यानी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बताया। अब चलिए आगे बढ़ते। तो अब देखिएगा, हम आपको प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताएंगे, 1 से लेकर के जो है ना 10 तक प्रश्न जो पूछा जाता है, इसमें आपको 5 प्रश्न बनाना होता है, 2 नंबर के लिए रहता है, तो 10 नंबर के लिए होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं, मैं आपको 10 प्रश्नों का आंसर की बताऊंगा, और 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से 3 ही बनाना होता है, वैसे 5 नंबर वाला होता है, बट मैं आपको जो ना 5 प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको आंसर की भी अभी बताऊंगा, साथ में पहले समझा देते हैं कि कहाँ से आप इसका सब्जेक्टिव प्रश्न डाउनलोड कर पाएंगे, वो बता देते हैं बच्चों। आंसर
की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन कर लीजिए। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिए। मैं पहले से ही कर लिया हूँ, कर लेना। ऊपर करिएगा फिर तो आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। इस प्रकार से इंटरफेस जैसे ही ओपन होगा स्क्रॉल डाउन करना है तो नीचे आना है। ठीक इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइएगा तो देखिएगा क्लास 12 का एक सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये रहा प्यारे बच्चों क्लास 12 का। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्लास 12 का सेशन और जून मंथली एग्जाम के लिए जो फर्स्ट में लिखा है क्लिक कर लीजिएगा। पेज को जरूर रिफ्रेश आप लोग कर लेना। ठीक है, इसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करना, नीचे चले आना। नीचे आओगे तो आप पहले प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर ज्वाइन नाउ लिखा है ना ग्रुप के सामने, तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फिर स्क्रॉल डाउन करना, नीचे चले आना। ये रहा साइंस का सेशन, यहाँ कहीं क्लिक नहीं करना है। नीचे आओगे तो ये रहा आप लोगों का आर्ट्स का सेशन और फर्स्ट में ही आपको हिस्ट्री का पेपर देखने को मिलेगा। तो सामने में डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना। पेज को जरूर रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश कर लोगे तो इस प्रकार से रिफ्रेश जैसे ही हो जाएगा प्यारे बच्चों तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आओगे तो देखना आपके सामने ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की देखने को मिलेगा। देखो ये रहा सारे प्रश्नों का आंसर की ऑब्जेक्टिव का, तो ये आप पहले लिख लोगे। ठीक है, 300 प्रश्नों का। फिर सब्जेक्टिव जो प्रश्न है अभी मैं आपको आंसर की वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, बट यहाँ पर मैं आंसर की भी अपडेट कर दूंगा कुछ ही देर में। ठीक है, तो यहाँ से आंसर की डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। आप आकर के बाद में यहाँ पर से PDF के रूप में लिख लें। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ना पहला नंबर प्रश्न आपसे बोला है। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न आपसे पहले सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न में आपको दिखा दूँ कार्बन 14। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना आप लोग पूछा जो प्रश्न जा रहा है ध्यानपूर्वक समझना। ठीक है, तो देखो प्रश्न है कि कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका उत्तर मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। आप इसको लिखना चाहे तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न बोला गया हड़प्पा सभ्यता की जल की निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं, तो इसका उत्तर यहाँ पर बिल्कुल 100% दे दिया हूँ, इसको लिख लोगे। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर बिल्कुल देख लो। मोहनजोदड़ो के बारे में यहाँ पर बिल्कुल मैं आंसर लिख दिया हूँ, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो के माध्यम से मन हो तो लिख लेना, नहीं तो मैं डाउनलोड करने बताया तो वहाँ से कर लेना। 4 नंबर प्रश्न है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताएं, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल उत्तर दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक उत्तर आपका हुआ। तो वैसे 5 ही बनाना है ना, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। जैसे प्रश्न की सिंधु घाटी सभ्यता के को 2 सभ्यता क्यों जो ना 2 हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पर दे दिया। ठीक है, यहाँ पर देख लो उत्तर दिया गया। आगे बढ़ोगे तो इसे 6 नंबर प्रश्न भी यहाँ पर पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता की कला का वर्णन करें, तो इसका उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है, आप इसको लिख लेंगे। यही में उसी का उत्तर 6 नंबर का ये हो जाएगा। इसके आगे बढ़ोगे तो यहाँ देखना आगे प्रश्न आप लोगों से 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर उत्खनन के बारे में पूरी दे दी गई है। आगे बढ़ेंगे तो 8 नंबर प्रश्न की हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसको लिख सकते हो आप लोग। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर जो बोला गया है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर का विवरण कर दें, तो उसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया है, आप इसको आराम से लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो 10 नंबर प्रश्न जैसे बोला गया कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लो। मैं आपको पूरा दिखा दूँ, ये रहा पूरा उत्तर, आप यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। ये 10 नंबर तक हो गया। अब 11 नंबर प्रश्न 5 नंबर वाला है, तो इसमें देख लो प्रश्न जैसे 11 नंबर, तो इसका उत्तर यहाँ पर जैसे प्रश्न बोला हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें, तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 12 नंबर प्रश्न है। प्रश्न बोला गया हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें, तो इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला है। प्रश्न बोला है हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो ये इसका उत्तर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दे दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद 2 विवरण बोला, तो पहला विवरण ए में सड़क का दिया गया, दूसरा विवरण नाला का दिया गया, और भी विवरण जो भी होगा लिखा गया है। भवन का विवरण दिया गया यहाँ से यहाँ तक। इसके आगे बढ़ोगे तो स्नानघर का विवरण यहाँ से यहाँ तक दिया। इसके आगे बढ़ोगे तो जो ना अन्ना गाड़ का यहाँ पर दिया गया विवरण। अब बढ़ोगे तो 14 नंबर प्रश्न है। प्रश्न के हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों की विवेचना करें, तो इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक पहले लिखोगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। सारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे दिया हूँ, आप इसको लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक।
आगे बढ़ेंगे 15 ईस्वी में, ये आपका 14 नंबर का ही उत्तर है, ये भी 14 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। तो 15 नंबर देखेंगे तो प्रश्न आप लोगों से बोला है महान जनपद से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर दी गई है, इसको आप लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें प्यारे बच्चों, एक और पेपर में डालूंगा, ये आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद कर लेना है। और होम साइंस का भी वीडियो डालूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्लास करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर